हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं 1.7 टॉपिक नंबर एटॉमिक मास। बहुत इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास, बट ये इम्पोर्टेंट भी है। अब देखो क्या हुआ कि एग्जैक्टली एटॉमिक मास है उस टाइम पे कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल था। बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, जब 18 की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे करना बहुत मुश्किल था। अभी तो देखो एटॉमिक नंबर आ गए हैं, सारे के सारे एटॉमिक नंबर आ गए, तो उनके ऊपर से हम एटॉमिक मास कर सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन करते हैं, वो एटॉमिक मास होते हैं। पर उस टाइम पे नहीं था, तो उस टाइम पे रिलेटिव एटॉमिक मास लिया जाता था। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब उनके आसपास है ऐसा कुछ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में करा कार्बन का, उन्होंने कार्बन का ही सबसे पहले फाइंड किया, क्योंकि कार्बन का उसको एटॉमिक मास मिला 12, कार्बन 12 का 12 मिला। अब उसके अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट में करवाऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है पर एग्जाम में पूछने जैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, उनका यूज है, बट वो बैठा बैठा है तो अभी अभी स्टार्टिंग में पूछेंगे, देन उसके बाद नहीं पूछेंगे। क्लियर है? तो ये समझने के लिए जरूरी, कार्बन 12 है, बराबर है। तो कार्बन का एटॉमिक मास है, हम 12 लिया है। अभी देखो हाइड्रोजन का कितना है उस टाइम पे कैलकुलेट किया, तो क्या हाइड्रोजन का 1/12 है, उनके 12 टाइम्स कम, इतना उसको हाइड्रोजन का मिला। उस टाइम पे हाइड्रोजन का 1 मान के उनका 12 नहीं किया था, बस यही करा कि हाइड्रोजन का है वो 1/12 है कार्बन के अकॉर्डिंग, मतलब सबकी कंपैरिजन है वो कार्बन से करी, मतलब सबकी कंपैरिजन है किससे करी? कार्बन से ही उन्होंने सबकी कंपैरिजन करी। अब नाउ देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए फिर उन्होंने एक फॉर्मूला दी। फॉर्मूला क्या दी? हाइड्रोजन एटॉमिक मास फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन एटम का मोलिक्यूल्स, बराबर, मतलब एटम ऑफ हाइड्रोजन, कितने एटम है, एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम है कैलकुलेट किए उन्होंने कि कितने एटम है, और नीचे उसका मास जो अभी दिखा, एटॉमिक मास, या तो उसको बोलेंगे हम ग्राम में, बराबर है, उसको बोलेंगे एमयू ग्राम में। देन उसके बाद उसके ऊपर से उसका मास निकाला। पहले इस तरह से निकाला, फिर उनको सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उन्होंने यह क्या, एक एटम का मास कितना है और एटॉमिक मास कितना है। तो एक एटम का मास है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। क्लियर स्टूडेंट्स? -24। ये है एटॉमिक ऑफ हाइड्रोजन मास। और एक एटम का, वन एटम का कितना है? देखो वन एटम का 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स? ये एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब फाइंड करने के लिए एटम कितने हैं हाइड्रोजन में, तो क्या हाइड्रोजन में इतने एटम दिखे, और एक एटम का मास कितना मिला, तो क्या एक एटम का इतना मिला। अब उन दोनों को डिवाइड किया और हाइड्रोजन का मिला 1.0078 AMU। क्लियर? तो उसका अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का 1 माना गया। तब ये था, पर अब तो क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं है। स्टूडेंट्स 1 मार्क का क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन कितने, तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखना है। तो ये हुआ इनका एटॉमिक मास। उसके इस प्रोसेस से ऑक्सीजन का भी फाइंड किया गया। पहले ऑक्सीजन का ही 12 उनको ही लिया जाता था, कार्बन का ही 12 लिया। अब ऑक्सीजन का फाइंड किया तो ऑक्सीजन 15.995 AMU मिला, इसका मतलब 16, इसीलिए ऑक्सीजन का कितना लेते हैं हम लोग? 16 लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से एटॉमिक मास लिया गया है। एटॉमिक मास को AMU कहते हैं, बट अभी उसको यू ही कहते हैं, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। क्लियर स्टूडेंट्स? इसलिए यू कहते हैं, यू इक्वल टू यूनिफाइड मास। क्लियर स्टूडेंट्स? इसीलिए इसको यू कहते हैं ना। अब क्या है, अब उसको ऐसे मिले कि मान लो कार्बन है,
तो कार्बन कहीं से मिला तो उसका नंबर 6 है, तो उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हुआ, 6 + 6 इक्वल टू 12 बराबर मिला, जिसको हम ए से प्रेजेंट करते हैं। पर कभी कभी उसको कार्बन 12 मतलब यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और यहाँ पे उसका ये मास लिखते हैं, मतलब Z मीन्स एटॉमिक नंबर एंड A मीन्स एटॉमिक मास, ये लिखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स ना, उसको एक बार कार्बन 12, कहीं से उसको कार्बन 13 भी मिला और कार्बन 14 भी मिला 6 ना, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 6 + 6, 6 + 7, 6 + 8। देखो यहाँ प्रोटॉन तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बिकॉज प्रोटॉन के ऊपर से हम उसका नंबर दिया है कि कार्बन का नंबर 6 है, वो प्रोटॉन के ऊपर से दिया है। अगर यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो गया, 7 हो गया, तो वो कार्बन नहीं रहेगा, वो बन जाएगा हमारा नाइट्रोजन। क्लियर, तो ऐसे मिले, तो इसको कहते हैं आइसोटॉप। क्यों आइसोटॉप्स कहते हैं? बिकॉज जिसके अंदर प्रोटॉन का नंबर सेम है पर न्यूट्रॉन अलग अलग है। सुनाई दे स्टूडेंट्स, लिसन टू मी क्लियरली, प्रोटॉन के नंबर सेम है बट न्यूट्रॉन अलग अलग है, मतलब मास अलग अलग है। देखो एटॉमिक मास अलग अलग है, तो उनको एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहते हैं। और कोई कोई में ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन सेम होते हैं और प्रोटॉन के मास अलग होते हैं, प्रोटॉन के नंबर अलग है, तो उनको बोलते हैं आइसोमर। क्लियर स्टूडेंट, तो उनको क्या बोलते हैं, आइसोमर। ये भी, ये मैंने पहले भी बोला था, अभी भी कह रही हूँ, इससे पहले भी मैंने एक में बताया, अभी भी बता रही हूँ, इसको थोड़ा सा एक लेक्चर में मैंने बताया था। क्लियर स्टूडेंट, इसको फिर से यहाँ पे, अब देखो कार्बन 12 का कार्बन, अब देखो आइसोटोप ये कार्बन के मिले, अब देखो सबके, तो कि कार्बन 12 जो है वो 98% मिलता है, 98.9% मिलता है हर एक जगह से। ये तो सिर्फ 1.1% ही मिलता है, और ये तो बहुत ही 0.00 ऐसे, मतलब 10⁻⁻10 आ जाए उतने कम मिलता है। क्लियर है, इसका 12, 13, 14, तो उनका एवरेज निकाला गया, एवरेज एटॉमिक मास, उनका एवरेज निकाला गया। जब एवरेज निकाला गया तो उनका एटॉमिक मास है वो क्या आया, 12 ही आया, कि उनका 12 ही लेना है। जो अगर 13 या 14 दिया है तो उनका 13, 14 लेना है। बाकी अगर कुछ भी नहीं दिया है कि एटॉमिक मास कार्बन ऐसा कार्बन करके छोड़ दिया है हमें, तो कार्बन का कितना लेना है, 12 ही लेना है, क्योंकि एवरेज 12 बन रहा है। अब देखो एवरेज कैसे निकाली होगी, तो कि 98% उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 1.1% उसको 13 से मल्टीप्लाई किया, 14 मल्टीप्लाई 2.2 इंटू 10⁻⁻10, और सबको फिर ऐड किया और 3 से डिवाइड कर दिया, सबको ऐड किया फिर 3 से डिवाइड किया। ये एग्जाम में पूछते नहीं है स्टूडेंट के एवरेज कैसे निकालना, बट मैं आपको बोलती हूँ कि एवरेज ऐसे निकालना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बहुत इजी टॉपिक है, मजा आ जाए ऐसा है पढ़ने में। नाउ अब है मोलिकुलर मास। व्हाट इज मोलिकुलर मास, 9th में 10th में करके आए, एक बार बता देते हैं। चलो H2O मोलिकुलर मास, H2O का फाइंड करना है। ओके, तो उसका मोलिकुलर मास की फॉर्मूला होगी, बराबर, मोलिक्यूल, दिस इज मोलिक्यूल, तो मोलिकुलर मास की फॉर्मूला होगी, जैसे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन रखना है, करना है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, प्लस, बराबर है, प्लस मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस, दोनों के बीच में प्लस, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, नाउ क्या हो, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने दिए हैं, 2,
मल्टीप्लाई उसका कितना है 1.008। ये अभी लिख रहे हैं, सिर्फ 1 लिखोगे तो भी चलेगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और हम कैलकुलेट 1 ही करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। देन प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का नंबर 8 है, 16 क्लियर है, और उसका नंबर 1। सो 2, यहाँ पे मैं 2 ही लिख रही हूँ, वैसे ऐसा होगा 2.016 ये लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा है कि फिर उसको 1 ही ले लेते हैं, इसलिए मोलिकुलर मास ऑफ H2O इक्वल टू क्या होगा 18.016 यू। एएमयू की जगह क्या लिखेंगे, यू। स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला को यूज करना है और कोई यूज नहीं करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? यही फॉर्मूला को यूज करना है और कोई यूज करना नहीं है। क्लियर है एकदम से? नाउ अब टॉपिक हमारा आ रहा है फॉर्मूला मास। देखो फॉर्मूला मास और एटॉमिक मास में क्या प्रॉब्लम मतलब डिफरेंस है, देखो एक मैं एक लिख रही हूँ C6H12O6, इसका अगर हम मास निकालेंगे तो दिस इज एटॉमिक मास। क्लियर है स्टूडेंट्स? बट उन इनमें से मैं 6 को कॉमन निकाल लेती हूँ, 6 को, तो मेरे पास ये क्या रहा CH2O। क्लियर है? 6 तो सब में है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हुआ CH2O, दिस इज फॉर्मूला, और उसका जो मास निकला ये दिस इज फॉर्मूला मास। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कितने ऐसे भी हुए कि जिनके फॉर्मूला मास और एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पे ऐसे भी है कि जिनके फॉर्मूला और एटॉमिक मास सेम होते हैं, लाइक दिस NaCl, वही उनकी फॉर्मूला है, ना तो उसमें 2 है ना 3 है, तो ऐसे कोई निकलता है उनके एटॉमिक मास, तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला मास। क्लियर है? यही उनकी फॉर्मूला है, जहां पे Na प्लस है, Cl माइनस है, उसके सराउंडिंग है, बराबर पैकिंग एकदम क्लोजली है। तो चलो Na और Cl का कैसे एटॉमिक मास निकालेंगे, एटॉमिक मास या तो उसको बोलेंगे फॉर्मूला मास इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला मास की इक्वल टू क्या होगा एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम मल्टीप्लाई सॉरी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, वैसे ही प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोराइड, आयन होंगे ये, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ऐसा जरूरी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो मैंने लिखा है, ये इसकी क्या जरूरत है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, अभी यहाँ पे मैंने करा है इसीलिए लिखा है, बाकी कोई फॉर्मूला कैलकुलेट करने के टाइम लिखने की भी जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिखने की ऐसी कोई जरूरत है ही नहीं। बराबर है? चलो यहाँ पे तो ये क्या है, अब होगा सोडियम का 23 और उसका नंबर है 1, देन क्लोराइड का 35.5 नंबर 1, सो 23 प्लस 35.5। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इसका फॉर्मूला मास इक्वल टू 58.5 यू। किसका मिला स्टूडेंट्स, ये NaCl का फॉर्मूला मास। नाउ एक इसका भी कर लेते हैं, एटॉमिक मास एंड फॉर्मूला मास दोनों अलग अलग होंगे, हमारे ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं, तो अभी उनको कर देते, देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आएगा टॉपिक वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, तो वो टॉपिक होगा हमारा मॉल कॉन्सेप्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूछने के लिए इस चैप्टर में, सिर्फ 1 मार्क्स के ये तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मोलालिटी नॉर्मालिटी ये, पर इसके पहले हमें ये सब सोल्व करना बहुत जरूरी है, तो हम आगे करते हैं C6H12O6। सो स्टूडेंट्स पहले C6H12O6, चलो इसका मोलिकुलर मास, चलो
मोलिकुलर मास ऑफ C6H12O6। पर उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? उसका नाम भी तो पता होना चाहिए ना, वैसे तो आप पढ़ के आए हो, फिर भी ग्लूकोज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ना इसका करते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस atomic number of hydrogen multiply atomic mass of hydrogen। क्लियर है? प्लस प्लस आगे इसलिए कर रही हूँ, या पीछे भी कर सकते, बट आपको पता चले कि प्लस करना है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 मल्टीप्लाई कार्बन का, तो यहाँ पे दे देते हैं कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16। ओके, 12 प्लस, ये प्लस है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन 6 मल्टीप्लाई 16, 72 प्लस स्टूडेंट 72 प्लस 12। अभी मैं देखो हाइड्रोजन का 1 ही लिख रही हूँ, इनका भी 6, इनका भी 12 ही लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा। हम जो हम अभी ले रहे वही लिख रही हूँ, ऐसे परफेक्ट पॉइंट वाला नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आपको वो याद भी नहीं रहेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। 96। क्लियर स्टूडेंट्स? सो 180 किसका? molecular mass of C6H12O6 equal to 180 U। Now formula mass, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में है और पीछे एक्सरसाइज में है। CH2O, सो यहाँ पे हम करेंगे फॉर्मूला मास इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस, इस बार पीछे कर रही हूँ, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस, वैसे पीछे ही करते याद रहे, इसके लिए एक बार 2 बार आगे करना है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चलो, कार्बन का नंबर 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, 1 मल्टीप्लाई 16, सो 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना हुआ? 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 0 कैरी करे 1, 1 1 2 एंड 3 30। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये फॉर्मूला मास। क्लियर? तो इस तरह से फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट, कभी कभी एग्जाम में, मतलब कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स में सिर्फ फॉर्मूला मास देंगे कि ये फॉर्मूला मास है, तो उनका ये एटॉमिक मास क्या होगा और उनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन है हमारे, एक आध 2 एग्जाम्पल ऐसे है कि जिनमें ऐसे फॉर्मूला मास दिया गया है या तो एटॉमिक मास दिया गया है, तो इनके ऊपर से फॉर्मूला मास निकालो, ये भी पूछा गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बोला गया है कि एटॉमिक मास ये है, तो उनके ऊपर से फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट करो और फॉर्मूला भी कैलकुलेट करो, तो हम फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एटॉमिक मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। और हाँ, कभी कभी ऐसे भी एग्जाम्पल एक दो है कि जिनमें फॉर्मूला नहीं दी है, तो फॉर्मूला भी फाइंड करनी पड़ेगी, उसके मोल्स निकाल के। स्टूडेंट्स, एक एफई का ऐसा क्वेश्चन है पीछे एक्सरसाइज में, जिसमें एफईओ मतलब ऑक्साइड के साथ उनका है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे फॉर्मूला मास एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसका नंबर भी लेना पड़ेगा कि उसके मोलिकुलर नंबर क्या है, मतलब मोल्स कितने हैं, तो वो भी देखने पड़ेंगे। मतलब स्टूडेंट्स, अभी जो आ रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा हार्ड भी होता रहेगा, हार्ड तो होना जरूरी है, और ये थोड़ी ना इतने इजी है। अब देखो AlOH
ट्राइस, इनके भी तो नंबर लेने पड़ेंगे, तो इनको इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी है कि इनको भी करना है, तो इनके भी मोलिकुलर मास निकालने पड़ेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस आपको एक्सरसाइज में से करनी है, और डाउट जो भी है वो पूछना है स्टूडेंट्स, डाउट जो भी है उसको पूछना ही है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, बाय, टेक केयर।